पास ये आया है फरीदाबाद से। इसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 2017 और इसका जन्म समय है 4:57 सायंकाल। तो ये अभी छोटा बच्चा है, माधवी कपूर नाम है इसका। तो इसके लिए इसकी माताजी ने पूछा है कि इस बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। तो एक बात बता दें कि वर्तमान काल में इस बच्चे की सूर्य की महादशा चल रही है 23 अगस्त 2017 से और ये 4 अप्रैल 2022 तक रहेगी। इस बच्चे का मकर लग्न है और राशि इसकी सिंह है। और जिस तरह से मकर लग्न में अष्टम स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है चंद्रमा के संग, बुध के संग और राहु के संग, तो एक बात हम कहेंगे। और इसके सप्तम भाव में मंगल शुक्र बैठा है, तो ये बच्चा जो है ये मंगली है। अच्छा, तो एक बात कहेंगे, सबसे पहले इसके स्वास्थ्य में पेट और पेट से नीचे के भाग, क्योंकि मंगले लोगों को और सप्तम भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो ऐसे लोगों को अपने पेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसको मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, रिच फूड, ऑयली फूड और जंक फूड जो पैकेट वाले आते हैं, ये सब इस बच्चे को कम खिलाइए, कम दीजिएगा, क्योंकि ये सब इसको खाना पीना बोले ये नहीं सूट करेगा। दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में चूंकि इसकी अष्टमेश की महादशा चल रही है और सूर्य इसका जो है बोले अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन चंद्र कुंडली से सूर्य लग्न में बैठा है। तो आयु को लेकर के आयुदाय ठीक है, आयु का कहीं से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को बोले पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो इसको तावबाज निकलेगा और गलत बात इस बच्चे को बोले बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, और दूसरी एजुकेशन के लिए पूछा है, तो एजुकेशन को लेकर के ये कुंडली ठीक है और इसको जो है मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके बोले नौकरी करने का योग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चों को जो है पिता से संबंधित लाइन ही कार्य, इनका जो है कैरियर बोले पिता से संबंधित रहता है। कहने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए कि इनके पिताजी अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं तो वो जो है पिताजी के जो है तरह से ये भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ जाएगी। अथवा सपोज कीजिए कि पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे लोग बोले जब अगर 10th हाउस का मालिक अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को पैतृक कर्मों में अथवा पिता के संबंधित कर्म में ही जाना पड़ता है। मेल है हमारे पास राजन जी दिल्ली से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1953 और 7:30 सवेरे। राजन जी का क्वेश्चन है कि हेल्थ को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के समय कैसा रहेगा। तो राजन जी एक बात बता दें कि आपका मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि वालों की ऐसे भी शनि की 7.5 खत्म हो गई है। जितना इसको झेलाना था शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कार्मिक, आर्थिक हर मामले में जितना हिलाना था, डिस्टर्ब करना था, वो कर चुकी। अब जो है ये वृश्चिक राशि वालों का आगे का समय जो है इस सितंबर के बाद से धीरे धीरे मिडिल ऑफ सितंबर के बाद से जो है इनका समय अच्छा आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में आपकी 29 सितंबर 2017 से ये राहु की महादशा चल रही है 18 वर्षीय, और राहु आपका जो है लग्न कुंडली में बोले अष्टम स्थान में बैठा है। तो अष्टम स्थान में बैठ जाए तो कुछ न कुछ चलती फिरती रोग व्याधि बोले परेशानियां देता है, खास करके कमर से नीचे टांगों को जरूर परेशान करता है। अच्छा, लेकिन चंद्र कुंडली में बोले ये राहु कहाँ बैठा है, बोले चंद्र कुंडली में ये 3rd हाउस में बैठा है। राहु की पोजीशन बोले बहुत बढ़िया है। तो राजन जी एक बात मैं कहूँगा कि यह 18 वर्षीय राहु की महादशा अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद, आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टिकल एंड द प्रॉब्लम, यह 18 वर्षीय राहु की महादशा बोले जीवन की एक अच्छी महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बोले विघ्न बाधाओं के साथ हर विपत्तियां, हर परेशानियों से ये राहु की महादशा आपको निकालती रही है और निकालती रहेगी। एक मेल आया है चंदन कुमार, इनका डेट ऑफ बर्थ है
15 अप्रैल 1994 और शाम को 5:30, 5:30 बजे इनका जो है अरवारी, इनका जन्म स्थान है अरवारी। इनका सवाल है कि नौकरी कब तक लगेगी। तो एक बात बता दें आपको कि चंदन जी, आपका जो है कन्या लग्न है और आपकी वृष राशि है। तो एक बात जान लीजिए कि कन्या लग्न वाले जितने लोग हमने कन्या लग्न, मिथुन लग्न और धन लग्न, मीन लग्न के लोग देखे हैं, तो बोले आपका कन्या लग्न है। तो कन्या लग्न वाले लोगों के संग एक चीज़ हमने देखी है कि ऐसे लोगों के कैरियर में, बोले कर्म क्षेत्र में, बोले कई बार परिवर्तन बोले आता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप मंगले भी हो, आपके सप्तम भाव में मंगल बुध के संग बैठा है, आपके लग्नेश सप्तम भाव में बुध के संग बैठा है और कर्म का मालिक भी बुध जो है बोले मंगल के संग सप्तम भाव में बैठा है, मंगल बुध एक साथ है। तो एक चीज़ है कि बोले ऐसे लोगों को बोले अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जिस तरह से मंगल की पूरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है और बुध जो है ऐसे ही आपका मंगल के संग बैठा है, तो एक बात जान लीजिए कि ऐसे लोग जीवन के एक लंबे अरसे तक बोले पापड़ बेलते हैं। बोले कहने का मतलब क्या है कि बोले ये किया छोड़ा, वो किया छोड़ा, बोले कई बार ऐसे लोगों के कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं। और दूसरी बात ये, एक होता है कि निकाले जाना जॉब से, एक होता है कि हम अपने तावाजी से खुद छोड़ते हैं। तो बेटा एक चीज़ कहूँगा कि इसमें दो राय नहीं कि कन्या लग्न के लोग जो है टैलेंटेड होते हैं और अपने टैलेंट से अपने आप को जीवन में बोले हासिल करते हैं मुकाम। दूसरी बात ये कि वृष आपकी राशि है और वृष राशि में बोले दसम भाव का मालिक शनि बोले अपने स्थान पे बैठा है। तो इसमें जो है दो राय नहीं है कि आगे आपका जो ये शनि की पोजीशन है ये 2022 से बढ़िया आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि वर्तमान काल में आपकी राहु की जो महादशा चल रही है, इसमें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 8 नवंबर 2020 के पश्चात कैरियर को लेकर के, काम काज को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के बोले यू आर गेटिंग ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि नवंबर 2020 से 3 महीने के अंदर यू आर गेटिंग ए वेरी गुड जॉब। जो भी जॉब मिलती है बेटा उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेना और लग जाना। मेल आया है हमारे पास, यह है अनीता जी मुरादाबाद से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1958 और 4:35 सवेरे मॉर्निंग में। इनका सवाल है स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो अनीता जी एक बात बता दें आपको सबसे पहले कि आपका जो है सिंह लग्न है और कर्क राशि है। तो जितने भी हमने सिंह लग्न अथवा कर्क राशि के लोग देखे हैं और जिस तरह से आपकी कुंडली में इस समय जो है ग्रहों की जो पोजीशन है कि सेकंड हाउस में कूड़े कतवार की तरह 4 ग्रह जो है बुध, शुक्र, राहु, सूर्य 4 ग्रह बैठे हैं और केंद्र में 2 ग्रह बैठे हैं। शनि चतुर्थ भाव में बैठा है और दसम भाव में मंगल बैठा है। तो एक बात जान लीजिए कि इस कुंडली में बोले जब से आपने होश संभाला है तो आपके जीवन में बोले उठापटक नाम की चीज़ बोले वो कभी ख़त्म नहीं भाई, और शांति बोले इस कुंडली में तो है ही नहीं। ऐसे लोग को जो है कुछ न कुछ बोले करने को चाहिए ही चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आर्थिक मैटर्स को लेकर के तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सिंह लग्न अथवा कर्क लग्न के लोग हमने देखे हैं तो ऐसे लोगों के लाइफ का जो सेकंड पार्ट होता है वो फर्स्ट पार्ट से बोले ज़्यादा ही बढ़िया होता है। तो इस बात को लेकर के तो निश्चिंत रहिए, आर्थिक स्थिति को लेकर के सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है स्वास्थ्य को लेकर के। हाँ, तो स्वास्थ्य में 2-3 पोर्शन का मैं आपको जो है विशेष ध्यान देने को कहूँगा। एक तो कमर और कमर से नीचे के भाग का, दूसरा चेस्ट का और ये गले के पोर्शन का। अगर इस सब पोर्शन में खास करके जो है थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि वॉकिंग आप मत छोड़िए, थोड़ा सा टहलती रहिए, टहलना मत छोड़िए। और थोड़ा सा खान पान के, ऐसे लोग बड़े शौकीन होते हैं तो जो है खान पान में थोड़ा सा रिच फूड को अवॉइड करने की कोशिश करिए। और गले में अगर कोई भी परेशानी होती है तो इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान काल में आपकी शुक्र की महादशा 2024 तक रहेगी और शुक्र नीच राशि का होकर जिस तरह से बैठा है तो सब कुछ जो है भौतिक सुखों की उपलब्धि की इस कुंडली में कमी नहीं है। और अप टू द एंड ऑफ द लाइफ बोले ये कुंडली बोले को देख करके मेरे को जो है संतोष भैया चिंता करने की कहीं से कोई बात नहीं।